में ड्रॉप आउट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बने हैं। 8 साल में करीब 22 लाख छात्र स्कूलों से कम हो गए। विधानसभा में विपक्ष की ओर से इस मामले में चिंता जताई गई है। पूरा अपडेट क्या है, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रॉप आउट के बढ़ते मामले चिंता में डाल रहे हैं। बीते कई सालों से सरकारी और निजी स्कूलों में लाखों बच्चों की कमी आई है। ये जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने बुधवार को विधानसभा में दी। मंत्री ने बताया कि जो बच्चे कम हुए हैं उसकी वजह पढ़ाई छोड़ना है। दरअसल विधायक प्रताप ग्रेवाल के एक सवाल के जवाब में विधानसभा में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2016 से 2024 तक स्कूलों में बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 8 साल में 22 लाख बच्चों की कमी आई। सरकारी स्कूलों में 12,23,000 बच्चे कम हुए। निजी स्कूलों में 9,26,000 बच्चे कम हुए। पहली से 5वीं कक्षा तक के 6 लाख बच्चे कम हुए। हर दिन 1,000 बच्चे स्कूलों में घट रहे हैं। 14 साल में 46 लाख बच्चों की कमी आई है। 2010 से 11 में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के 105,29,000 नामांकन थे, जो 2022-23 में घटकर 65,48,000 रह गए। सरकारी और निजी स्कूलों में 2010 से 11 में कुल नामांकन 154,23,000 थे, जो 2022-23 में घटकर 108,01,000 रह गया है। ये हालत तब है जब 80% बजट शिक्षा का बढ़ाया गया है। स्कूलों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मुफ्त किताबें, स्कूल ड्रेस की वजह से बजट का खर्च 7 साल में 80% तक बढ़ चुका है। बच्चों पर हर महीने औसतन 34,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में स्कूलों से ड्रॉप आउट के मामलों पर विपक्ष की ओर से चिंता जताई गई है। इन्होंने बिल्कुल भी स्कूल शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि एक उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा व्यवस्था रहना हमारे प्रदेश के जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनके अनिवार्य रहता है। लेकिन जो आपने आंकड़े बताए हैं, अगर 22 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल कंप्लीट नहीं किया, जो ड्रॉप आउट किए हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि जो भाजपा की स्कूल शिक्षा नीति है वो प्रदेश और युवाओं के हित में नहीं है। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप की ओर से बताया गया है कि जो बच्चे कम हुए हैं उसकी वजह पढ़ाई छोड़ना है। इसके अलावा प्राइमरी यानी पहली से 5वीं कक्षा तक के जो 6 लाख बच्चे कम हुए हैं उसकी वजह 0 से 6 साल के बच्चों की कमी होना है। इसीलिए स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। 2011 से 2023 के बीच बच्चों की संख्या बढ़ी। 12 सालों में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या बच्चों की बढ़ी। वर्तमान में 0 से 6 साल के बच्चे 1 करोड़ 20 लाख। 2011 में 0 से 6 साल तक के बच्चे 1 करोड़ 8 लाख थे। बच्चों की संख्या 12 लाख बढ़ी है। यानी साफ है कि बच्चों की जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या घटती चली गई। ये आंकड़ा शिक्षा विभाग और सरकार को चिंता में डाल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता है या कुछ और? अब देखना होगा सरकार की ओर से बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। उधर इंदौर में MPPSC दफ्तर के बाहर स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन जारी है। 2 दिन से यहां पर छात्र छात्राएं दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। आखिर क्या इन स्टूडेंट्स की मांग, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कड़ाके की ठंड में ये छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर में MPPSC कार्यालय के बाहर पिछले 2 दिनों से इन स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार की रात कड़ाके की ठंड में भी ये छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे रहे। धरने में शामिल छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर MPPSC को ज्ञापन दिया है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनकी मांग है कि 2019 की परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएं और रिजल्ट जारी किया जाए। सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, कोई हमारे उसका आंसर नहीं दे रहा। हम शांतिपूर्वक एकदम कर रहे हैं। शायद अगला सर लोग बोल रहे हैं कि अनशन पे जाएंगे। अभी भी जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा मतलब कुछ ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है हमको कि हमारी जो मांगे वो अभी तक पूरी होंगी करके। ये स्टूडेंट्स आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सभी कोचिंग संस्थानों से बंद की अपील की है। ये प्रदर्शन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले हो रहा है। इन छात्र छात्राओं की मांगे हैं
2019 की मेंस परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाए, मार्क शीट भी जारी की जाए। MPPSC 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए। 87/13 फॉर्मूला खत्म किया जाए। सभी परिणाम 100% पर जारी किए जाएं। MPPSC की भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार किए जाएं। इस धरने में कई छात्राएं भी शामिल हैं, जिन्हें वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों को वॉशरूम के लिए भी बहुत दिक्कतें हो रही है। पहले एक मैम, हम जो हमारी मैम थी, उन्होंने डेंटल हॉस्पिटल में, डेंटल यहाँ पे जो हॉस्टल है वहाँ पे बात की थी, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे भी हमको जाने के लिए मना कर दिया था। फिर हमको दूसरे हॉस्टल में जाना पड़ा था जो यहाँ से बहुत दूर है। ये सारी जो समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है लड़कियों को। और अभी भी जो हमारी मांगे है उनको पूरा, मतलब कुछ ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है हमको कि हमारी जो मांगे वो अभी तक पूरी होंगी करके। छात्रों का आरोप है कि MPPSC की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते वे विरोध प्रदर्शन को मजबूर हैं। कई छात्राओं का कहना है कि कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। छोटी सी मांग हम कर रहे हैं कि हमारी काफी दिखाई जाए। 5 साल हो गए, पद वृद्धि की जाए और जो रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं, जो मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं, वो मार्क्स दिखाए जाए। इन स्टूडेंट्स की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आमरण अनशन करेंगे। अब देखना होगा अधिकारियों की ओर से इन स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।